भूतिया हवेली की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की तो कभी कुछ कदमों की आवाजें। लेकिन एक दिन एक युवक नामक करण ने यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। करण एक साहसी और निडर लड़का था। वह जानता था कि हवेली में कुछ अजीब जरूर है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस ओर खींच लाती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, करण ने अपनी टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के दरवाजे को उसने धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल घना और डरावना था। दीवारों पर कालापन छाया हुआ था और हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। करण ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई तो अचानक उसकी नजर एक बड़े आंगन की ओर पड़ी। आंगन के बीचों बीच एक पुराना बेंच रखा था और बेंच के पास एक बड़ी सी झूलती हुई लटकी थी। करण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसने सोचा कि शायद उसका मन गुम हो रहा है, लेकिन फिर से वही कदमों की आवाज आई, इस बार और करीब। करण की आंखों में डर की लकीरें उभर आई। वह तेजी से उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। अचानक सामने एक भूतिया महिला की आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी काली और चेहरा बेहद भयानक था। करण का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछ लिया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला की आवाज धीमी और गहरी थी, तुमने गलत जगह कदम रखा है। ये हवेली हमारे बुरे कर्मों की सजा है। यहाँ हर रात नए मेहमान आते हैं। करण की समझ में अब आ गया कि यह हवेली वास्तव में एक शापित स्थान है। अचानक हवा और तेज हो गई और वह महिला हवा में उड़ने लगी। करण ने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ लिया और भागते हुए हवेली से बाहर निकल आया। वह जब तक दौड़ता रहा, पीछे से महिला की गूंजती रही। करण किसी तरह गांव पहुंचा और अगले दिन सभी को यह कहानी सुनाई। इसके बाद से उस हवेली का नाम और भी डरावना हो गया। गांव वाले अब भी वहां रात के वक्त जाने से डरते हैं, लेकिन एक बात है जो सबको याद रहती है, उस हवेली में जाने वाला हर व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। क्या वह सचमुच भूतिया है या फिर यह कोई और रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है? कहानी खत्म।